श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस उत्सव की शुरुआत होती है और अनंत चतुर्दशी पर इसका समापन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा के भक्त उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से घर पर लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। इस बीच गणपति बप्पा की सेवा भाव से पूजा अर्चना वगैरह की जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को पड़ रही है, यानी इसी दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। सुख समृद्धि के प्रतीक विघ्न विनायक, सिद्धि विनायक, बुद्धि के अधिदेवता, अग्र पूज्य, वक्रतुंड, महोदर, लंबोदर आदि अपने गुण, प्रभाव और रूप से जाने जाने वाले श्री गणेश का इस बार मंगलवार 19 सितंबर स्वाति नक्षत्र, ध्वज योग, पराक्रम योग, साथ सूर्य बुध के परिवर्तन योग के होते भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जन्मोत्सव है, जो गुरुवार 28 सितंबर 2023 अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों के लिए मनाया जाएगा। इस समय करें श्री गणेश स्थापना, मिलेगा मनचाहा फल। शुभ मुहूर्त कीजिए शुभ काज, तो फल मिले मनचाहा। यह कहावत यूं ही नहीं बन गई, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्त के कार्य में अधिकांश असफलता मिलती है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश की स्थापना भी शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 12:40 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी और 10 दिनों चलने वाला गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर को ही रहेगी। वृश्चिक, जो कि स्थिर लग्न है, 19 सितंबर के दिन सुबह 10:54 से दोपहर 1:10 तक रहेगा। इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप पूरे मान सम्मान, हर्ष उल्लास और ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को अपने घर लाकर विराजमान करें और विधि विधान से पूजा करें। शुभ संयोगों के संगम में निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होकर धन संपदा और खुशियों का खजाना ले आए अपने घर पर स्थापित करने के लिए कैसी होनी चाहिए गणपति की प्रतिमा? गणपति के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत, शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं ओर वाले सूंड के गणपति हमारे लिए श्री लक्ष्मी, आनंद, सुख समृद्धि, यश व ऐश्वर्य के दायक होते हैं। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है, क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ, आराधना, आरती विधि विधान पूर्वक करनी अत्यंत आवश्यक है और जरा सी गलती मुसीबत बन सकती है। आपने देखा होगा सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाले गणपति विराजमान है, जो कि अपने आप में अद्भुत व अनुपम है, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान व शास्त्रोक्त है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आप वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तु गणपति विराजमान करते हैं तो उनकी सूंड दाईं ओर ही होगी और यदि पूर्ण रूप से सिद्ध व अभिमंत्रित श्वेतार्थ गणपति की आप पूजा करते हैं तो वह साक्षात गणेश स्वरूप ही हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश महोत्सव पर कैसे गणपति घर लाएं? यदि घर में लंबे समय से कोई संतान नहीं हुई है और संतान प्राप्ति की इच्छा से आप गणपति की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश उत्सव पर बाल गणेश की प्रतिमा घर लाएं। घर में आनंद, उत्साह और प्रगति, उन्नति के लिए गणेश जी की नृत्य करती हुई मुद्रा वाली प्रतिमा घर लाएं। जो लोग कला में विश्वास रखते हैं उन्हें भी नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में स्थायी सुख, शांति व आनंद के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा घर लाना चाहते हैं तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा घर लाएं जिसमें गणेश जी लेटे हुए आराम करने की मुद्रा में हो।
ऐसी प्रतिमा गृहस्थ व्यक्तियों के लिए अति शुभ मानी जाती है। जब भी आप गणेश प्रतिमा लें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें उनका एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो, एक हाथ में दंत, एक हाथ में लड्डू होना चाहिए। साथ ही उनका वाहन मूषक राज भी अवश्य होना चाहिए। तो साथियों, अगर आपको गणेश चतुर्थी से संबंधित मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ विभा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।